फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ऐसा है कि बोल रहा है कि कोई प्लेन मिरर अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है तो उसका जो बीम होगा या रे ऑफ लाइट होगा वो किस नेचर का होगा, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, पैरेलल बीम होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो पहली बात कि प्लेन मिरर तो रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती अगर ऑब्जेक्ट रियल हो। तो अगर वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करती है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होगा, अब देखते हैं कि रियल इमेज बनने के लिए हमारा जो रे होगा वो वास्तविक रूप से कटना चाहिए। तो वास्तविक रूप से कब कटेगा, अगर इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ये इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, टकराया, टकराने के बाद यहां पे कट गया। तो ये हमारा रियल इमेज हुआ, रियल इमेज। इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा यहां पे। ठीक है, मतलब कि रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब ये देखिए तो ये रे कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज हो रहा है या पैरेलल है, सीधे कन्वर्ज कर रहा है, पता चल जा रहा है। तो रियल इमेज के फॉर्मेशन के लिए बीम हमारा कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग नेचर का। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इमेज के स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ना, उससे रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट जो है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रहा है। मिरर क्या है, स्थिर अवस्था में है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहां पे देख लीजिए कि हमारे सामने फॉर्मूला जो है VO प्लस VI इज इक्वल टू 2VM होता है। तो अगर हम लोग को इमेज की वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रिलेटिव टर्म नहीं यूज कर रहे हैं, है ना। सिर्फ पूछ रहा है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो VI इज इक्वल टू 2VM माइनस VO, 2VM माइनस VO। तो VI इज इक्वल टू 2VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0 है ना, तो 0 माइनस VO कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब VI वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज का वेलोसिटी जो है, इमेज किधर मूव करेगा, ये एक्स डैश एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज तो पूछे, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पूछ के क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बताइए, तो कैसे बताएंगे, VIM निकालने के लिए बोल रहा है। तो VIM इक्वल टू हो जाएगा VI माइनस VM, VI माइनस VM। तो VIM इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे IJK का यूज हम लोग कर नहीं रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिंपल से हम लोग, क्योंकि माइनस और प्लस से ही हम लोग डायरेक्शन को समझ ले रहे हैं। VIM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू क्या है,
वी आई इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी एम कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है, वीओ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो -10 और -10 कितना आ जाएगा, -20 मीटर पर, सॉरी मीटर पे है ना, तो मीटर कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, वी आई माइनस वी ओ करेंगे। वी आई हम लोगों के पास कितना है, -10 मीटर प्रति सेकेंड, और वी ओ कितना है, -10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वी आई ओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, -20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रहा है किसी स्टैटिक मिरर के सामने, किसी मिरर के सामने, अगर मान लेते हैं ये स्टैटिक नहीं दिया हो लेकिन मिरर की स्पीड का भी डिस्कशन नहीं दिया हो, तो हम लोग सीधे यही बात करेंगे कि मिरर जो है रेस्ट में, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, तो हम लोगों को इमेज का स्पीड पहले निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद जो भी पूछे इमेज की वेलोसिटी, इमेज की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक केस देखते हैं जिसमें मिरर को भी मूव कराते हैं। तो यहां पे देखिए, दस मीटर प्रति सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है मिरर की तरफ। मिरर जो है इधर भी मूव कर सकते, इधर भी मूव कर सकते। अभी हम लोग ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, इसको मूव करा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड से। अब ये जो इमेज है, ये वी ओ, ये वी आई बराबर व्हाट, क्या होगा, वी एम बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले वी आई निकालते हैं, वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, 2vm माइनस vo, 2 गुने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो 2 गुने 5 माइनस ये भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 10 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब इमेज रेस्ट में रहेगा। इमेज क्या का मतलब इमेज कैसा रहेगा, रेस्ट में। इमेज का पोजीशन जो रहेगा वो चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। अब अगर पूछा जाता है कि इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी एम। वी आई क्या है, 0 है, माइनस वी एम कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा जाता है कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वी आई माइनस वी ओ। तो वी आई कितना है, 0 है, माइनस वी ओ कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड बराबर -10 मीटर पर सेकेंड इमेज की वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मिरर या इमेज इधर की ओर मूव कर रहा है
तो हम लोग समझ जाएंगे वो पॉजिटिव है, या फिर पॉजिटिव दिया हुआ है मतलब वो दाहिने तरफ मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव दिया हुआ है तो वो बाएं तरफ मतलब कि एक्स डैश एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देखिए यहां पर वेक्टर का यूज करेंगे हम लोग, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की ओर मूव कर रहा है। मिरर जो है 10 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इमेज का मोशन क्या होगा, तो देखिए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इसका क्या है 15 इस डायरेक्शन में मतलब आई, जे कितना है इसका 0 0, ठीक है। वी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर एक्स एक्सिस में इस पे इसका वेलोसिटी कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब 0 आई और प्लस वाई डैश वाई एक्सिस पे जा रहा है तो 10 जे। तो इमेज की वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ, तो चूंकि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो इमेज भी एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, इमेज भी एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, इसका वाई कंपोनेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो वी आई निकालेंगे, वी आई इक्वल टू 2 वी एम, वी आई का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और वी आई का वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो वी आई एक्स अगर निकालते हैं तो 2 वी एम एक्स माइनस वी ओ एक्स, तो ये वाला एक्स कंपोनेंट हो गया और ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो वी आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वी एम मतलब कि 0 माइनस वी ओ एक्स कितना है 15 है ना, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आंसर। अच्छा इसको देखिए इस तरीके से भी किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उससे भी। मान लेते हैं ये आपका एक बंदूक है, ये एक बंदूक है, ठीक है। यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, तो ऐसे कि पहुंच गई। चलिए हमारे पास देखिए एक इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बंदूक है, बंदूक से गोली चलाने के बाद यहाँ पे जो है इसका जो पीछे जाता है ना, इसका जो खटका होता है जो पीछे जाता है उस पर एक मिरर फिक्स कर दिए, ठीक है। जैसे ही बंदूक का ट्रिगर दबाए गोली आगे की ओर मूव किया। मान लेते हैं गोली का मास कुछ होगा m1, है ना, और ये v1 वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, और गन का मास है m2 और ये जो है पीछे जा रहा है v2 से, ये जा रहा है v2 से। तो जो गन का मास है वही मास हम मिरर के लिए लेंगे। अब पूछा जाएगा कि इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की जो मतलब कि बुलेट है इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, है ना। तो हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू v2 हो जाएगा।
एक चीज देख लीजिए कि हम लोग यहाँ से m1 v1 बराबर m2 v2 से हम लोग v1 या v2 निकाल सकते हैं। m1 बाई m2 इंटू v1 निकाल सकते हैं। अब देख लेंगे कि जब v2 मिल गया, v1 मिल गया, हम लोगों को कोई एक पता होना चाहिए, है ना, किसी एक का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोगों को मिरर भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो हम लोग यहाँ से 2vm माइनस vo का वैल्यू से हम लोग vi निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। फिर से देखिए कि एक गन है, गन में पीछे की ओर एक मिरर फिक्स है और बंदूक से गोली चलाया जा रहा है। गोली का मान लेते हैं 150 ग्राम द्रव्यमान होगा या 100 ग्राम द्रव्यमान होगा और वो 100 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इस मिरर में इसका इमेज कितना दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पे मिरर रेस्ट में है? जैसे ही गोली आगे जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारा फर्स्ट वीडियो है विजयश्री फिजिक्स चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देख लीजिएगा कि जैसे ही ये गन का जो बुलेट है वो आगे की ओर जाएगा, ये गन जो है पीछे की ओर मूव करेगा, है ना, ये झटका लगेगा इस पे। तो मिरर भी इसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी पीछे की ओर जाएगा। मान लेते हैं ये v2 वेलोसिटी से, क्योंकि दोनों के मास में अंतर है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, दोनों का मास दिया हुआ रहेगा तो v1 से हम v2 का वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये जो v2 की वेलोसिटी होगी वो इस मिरर का वेलोसिटी होगा। तो मिरर की वेलोसिटी से हमको तो मिरर का वेलोसिटी मिल गया और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल गया, और इस स्थिति से हम लोगों के पास फॉर्मूला दिया हुआ है 2vm माइनस vo बराबर vi। तो फिर यहाँ पे हम लोग मिरर का वेलोसिटी डाल देंगे, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल देंगे, डाल देंगे तो इमेज की वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर पूछा जाए कि इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बुलेट तो vi o कर देंगे, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो vi m कर देंगे। कोई दिक्कत? तो इसमें जो है मेनली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन का पोजीशन पूछा, मतलब मिरर में जो है पोजीशन पूछा जा सकता है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, कितने तरफ कितना इमेज बनेगा, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर का पोजीशन कितने मिरर बनते हैं। जैसे अगर सिंपल देखिए कि ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो इसका ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। ठीक है, अगर दो मिरर हैं, ठीक है, दो मिरर है और दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा, तो हम लोगों को नंबर ऑफ इमेज के लिए ये 360 बाई थीटा माइनस 1, अगर इफ 360 बाई थीटा इज इक्वल टू इवन आता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 यदि इफ 360 बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड आए बट सिमेट्रिक हो, एंड n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा होगा इफ 360 बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड एंड ऑड बट अन सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरह का केस लिखवाए हुए थे। तो देखिए अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो 360 बाई 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस
एक, क्योंकि ऑड आ रहा है 360 बटा थीटा 4 आ रहा है, तो 4 क्या है, इवन है, इवन है तो 4 में से घटा देंगे 3। ये 3 का पोजीशन क्या होगा, तो 3 का पोजीशन एक जो है ये इधर बनाएगा, एक जो है ये इधर बनाएगा, और एक जो है डायगोनल पे बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इमेज का पोजीशन। तो देखिए इसी पे एक क्वेश्चन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दो एक यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 3i 3 और 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 और 4। ऑब्जेक्ट का पोजीशन 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग 3 क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये x और y होता है, तो x पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, i, तो 3i प्लस 4j, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर ये 3 हो गया i, और यहां पे 4j। जब हम बात करते हैं इसके पॉसिबल इमेज के पोजीशन का, तो पॉसिबल इमेज का पोजीशन ये 3i 4j है। इसका एक इमेज यहां पे बनेगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे बनेगा, लेकिन इससे दूरी जो है इसका एक्स एक्सिस पे ही है, तो ये क्या हो जाएगा 3, लेकिन y डैश एक्सिस पे है, तो 3i तो हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस y डैश पे है, ये पोजीशन इसका y डैश एक्सिस पे है, तो y डैश एक्सिस पे j पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -4j। एक पोजीशन ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये जितना आगे है उतना ही पीछे होगा, मतलब कि 3 आगे है तो 3 पीछे होगा, तो ये y डैश एक्सिस पे है ना, x डैश एक्सिस पे है ना, तो x डैश एक्सिस पे i पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो -3i, लेकिन y j, ये j एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो +4j। और तीसरा यहां पे आएगा, तो यहां पे देखिए तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, मतलब -3i और -4j। तो ये हो जाएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरा है ना, तीसरा ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया ये, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो किसी रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, और रूम में बैठा हुआ है, उस रूम का मतलब कि रूम ऊपर का छत सीलिंग जो है, और उससे रिलेटेड, उससे अटैच्ड कोई भी लगातार कोई भी दो जो दीवार है वो क्या है, एक प्लेन मिरर है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, फिगर देख लीजिए। ये दीवार, ये छत और ये छत, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का टोटल कितना इमेज बनेगा और इस आदमी को कितना दिखाई देगा, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे देखिए तो सरफेस एक इमेज बना रहा है, एक इमेज कॉर्नर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, तो 3 सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट का तीनों सरफेस एक इमेज बना देगा, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 एज है, एक एज, 2 एज और 3 एज, तो तीनों एज एक एक इमेज बना देगा।
और एक कॉर्नर है, तो एक इमेज कॉर्नर बना देगा। तो टोटल कितना इमेज हुआ? एक सरफेस, 3 सरफेस है तो 3 इमेज, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 3 एज, 3 किनारा, 1 2 3, 3 3 6 हो गया, और एक कॉर्नर मतलब 7। तो टोटल इमेज ये कितना बनाएगा? 7। टोटल इमेज 7 इमेज टोटल बनेगा। इस व्यक्ति को टोटल कितना इमेज दिखाई देगा? तो ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 6 इमेज ही देख पाएगा, 7वां इमेज वो कॉर्नर वाला ये नहीं देख पाएगा, है ना। मैन कैन सी ओनली 6 इमेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है कोई मिरर जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखा गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा गया है ना। इसका फेस देखिए तो वाई एक्सिस की तरफ है, इसका फेस किधर है? वाई एक्सिस की तरफ है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है यहां पे है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ 3i + 4j के स्पीड से आ रहा है, 3i + 4j के स्पीड से आ रहा है मिरर की तरफ, और ये मिरर स्टैटिक पोजीशन में है, ये मिरर स्टैटिक पोजीशन में। तो देखिए तो इसका इमेज यहाँ पे होगा और ये भी इधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक चीज देखिए, ये इसका सॉरी 3i + 4j मतलब कि वो जाएगा ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जाएगा ये किधर? इधर की तरफ, ये एक्स और ये वाई, ये मोशन हो रहा है इसका इधर की तरफ, मोशन किधर हो रहा है? इधर की तरफ। कितने स्पीड से? 3i + 4j मीटर/सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट जो है एक मिरर के सामने से 3i + 4j मीटर/सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में ये कितना 3 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे ये 4 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है ना। तो ये एक एंगल बनाते हुए कितना आ जाएगा? 4/3 tan थीटा का वैल्यू, है ना। उस स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो बताना है कि इमेज की वेलोसिटी या इमेज की स्पीड क्या है ना। तो इमेज की वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज होगा, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, क्यों? क्योंकि मिरर क्या है? रेस्ट में, मिरर रेस्ट में है। अब देखिए तो एक्स एक्सिस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वाई एक्सिस क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है, मतलब ये इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3i - 4j मीटर/सेकेंड, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखा गया है, ठीक है, और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को फेस करता है, उसके सामने कोई वस्तु जो है वो 3i + 4j मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी बताइए। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये क्या है? vi = 3i - 4j है। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताया जाएगा तभी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये निगेटिव vi - vm, ठीक है, तो m 0 हो जाएगा क्योंकि मिरर तो मूव नहीं कर रहा है। फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज में से ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखते हैं कि 6 नंबर, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने है,
तो ऑब्जेक्ट का इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है x इक्वल टू वाई। मतलब यहां पे देखिए, अगर एक एक्सिस लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, अर्थात ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एक ऐसे जगह पे है जहां से x डिस्टेंस और y डिस्टेंस बराबर है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से अगर ये 3 मीटर दूरी पे है मिरर से, तो इस एक्सिस से ये 3 मीटर हाइट होगा, है ना। ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब कि इसका x और y पोजीशन दोनों क्या है, बराबर है। तो इमेज जो होगा वो भी तो इतना ही पे आएगा ना। ये अगर x है और ये y है, तो इमेज का पोजीशन अभी भी x रहेगा, लेकिन पोजीशन y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, पहले x बराबर y था, अब क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस y। तो ये माइनस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0। ये हो जाएगा आपका इमेज का इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का इक्वेशन उस पोजीशन के हिसाब से दिया हुआ है x बराबर y। तो इमेज का इक्वेशन क्या होगा, तो इमेज का वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस वाई, है ना, और माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हमारे सामने दो मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताया हुआ भी था, ठीक है, दिए हुए थे बनाने के लिए। अब बीच, दोनों के बीच मान लेते हैं सेपरेशन कितना है, d है। दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, d है। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से a डिस्टेंस पे है, तो ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, d माइनस a डिस्टेंस पे, d माइनस a डिस्टेंस पे। अब ये पूछ रहा है, देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ इमेज अगर निकालते हैं तो n इक्वल टू 360/0 बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया जाएगा दोनों मिरर के द्वारा, तो किसी एक मिरर के द्वारा किस सीरीज में बनाया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर इस दर्पण का हम बात करते हैं तो इस दर्पण का ये कितना हो जाएगा, a है तो a डिस्टेंस पे बनाएगा, और ये d माइनस a है तो ये कितने पे, d माइनस a पे बनाया। फिर यहां पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इमेज जो है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब ये कितने दूर पे इमेज बनाएगा, तो देखिए, तो ये कितना दूरी पे, d माइनस a प्लस d, तो ये कितना बनाएगा, 2d माइनस a। अब ये 2d माइनस a इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये 2d माइनस a का इमेज ये कितना बनाएगा, तो 2d माइनस a और प्लस d कितना आ जाएगा, 3d माइनस a। फिर ये 3d माइनस a इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कितना दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, उतना ही दूरी पे इमेज बनाएगा। तो 3d माइनस a और प्लस d कितना हो जाएगा, 4d माइनस a। इसी तरह से देखिए, तो यहाँ पे 6d माइनस a होते जाएगा, और इधर d माइनस a, 3d माइनस a, 5d माइनस a। अब देख लेते हैं दोनों का गैप, है ना। इधर से करते हैं 4d माइनस a माइनस 2d और माइनस माइनस प्लस a। अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, अच्छा ये जो है माइनस, ये प्लस a है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ना। तो 2d गैप है, अगर इससे इसको घटाते हैं तो 2d माइनस a और माइनस माइनस प्लस a, फिर कट जाएगा 2d। इससे इसको माइनस करते हैं 6d माइनस a और माइनस
4d और माइनस माइनस प्लस a 2d कितना आ जाएगा 2d 2d। तो देख रहे हैं गैप एकदम फिक्स है 2d। इधर भी देख लेते हैं 5d माइनस a माइनस 3d और माइनस माइनस प्लस a कितना हो जाएगा 2d। इधर भी देख लीजिए 3d माइनस a और माइनस d और प्लस a हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2d। तो देखिए तो गैप फिक्स है, तो गैप फिक्स होगा तो ये कौन सा सीरीज होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब आप लोगों को टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। क्वेश्चन है कि a ray of light makes an angle of 10 degree with the horizontal above it and strikes a plane mirror which is inclined at an angle of x degree to the horizontal. The angle x degree for which the reflected ray becomes vertical. देखिए यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल से x डिग्री पे है। हॉरिजॉन्टल से कितना पे है x डिग्री पे है, ठीक है। एक जो है इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे है जो कि हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री कोण बनाती है। कितना 10 डिग्री कोण, और टकराने के बाद क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल को अलग ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे है। तो ये x डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज देख लीजिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है ना। तो मान लेते हैं ये अगर x होगा x डिग्री, सॉरी x तो है ही, अगर मान लेते हैं ये थीटा डिग्री होगा तो थीटा प्लस 10, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा प्लस 10, क्योंकि I बराबर क्या होता है R होता है। अब देख लीजिए थीटा और ये हॉरिजॉन्टल से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे निकल जा रहा है ना, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर ये 10 डिग्री इधर जाके 90 माइनस 10 हो जाएगा तो कितना 80 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना 40 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब एक चीज देख लेते हैं कि ये थीटा है, अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग y डिग्री, इसको कितना मान लेते हैं y डिग्री। तो ये नॉर्मल है, तो इस यहां से यहां तक का कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 40 डिग्री है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस 10 प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना है 40 है, तो 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 प्लस y बराबर 90 डिग्री, बराबर कितना 90। तो y बराबर कितना 40 डिग्री, y बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो y क्या है ग्रेजिंग एंगल है, y क्या है ग्रेजिंग एंगल। देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है ग्रेजिंग एंगल। तो देखिए तो ये सॉरी ग्लांसिंग एंगल है ना, ये क्या है ग्लांसिंग एंगल है। तो ग्लांसिंग एंगल दोनों का क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा y होगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे y प्लस 10 कितना है y प्लस 10, y का मान है 40, तो ये टोटल कितना होगा 50। तो ये भी कितना हो जाएगा 50, मतलब ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, x का वैल्यू 50 डिग्री। मतलब प्लेन मिरर जो है हॉरिजॉन्टल से कितने पे झुका हुआ है 50 डिग्री पर झुका हुआ है। इस क्वेश्चन को
आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर ना कि 10 नंबर? 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मिरर्स at an angle of theta produce 5 image of a point. The number of image produced when theta is decreased by 30 डिग्री। मतलब दो मिरर है जो कि थीटा डिग्री पे झुका हुआ है, दो प्लेन मिरर है जो कि थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। वो किसी बिंदु ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका कितना इमेज बना रहा है? इसका इमेज ये बना रहा है 5, n इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग थीटा निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 360 बाई थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360/6 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसमें का अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री घटा दिया जाए तो अब नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? तो थीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा माइनस 30 डिग्री, 60 माइनस 30 डिग्री बराबर कितना? 30 डिग्री। तो अब n निकालना है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360/30 काट दिए तो कितना हो गया? -1 काट दिए तो कितना हो गया? 12 -1 बराबर 11। आंसर हो जाएगा 11 इमेज।